टू टेक फ्री लाइव क्लासेस, बेबी कोड एप्लीकेशन पे जाओ, यहां लाइव आइल्स क्लासेस पर क्लिक करो, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हो, जूम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आप डायरेक्ट लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई कैन सी सम न्यू फेसेस। यस, चौधरी जैनी, a person with the name of real me. What's your name? Good morning Manpreet, good morning Chanpreet. Okay, you booked your exam on 21st of March. That's great. Are you from academic or general, like GT? Yes, Chanpreet? GT. Okay, that's great. So you have enough time to practice. I can see my old students, Sukriti, Sudeep. Good morning. Right, हेलो Parth? मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो। ओके, सो आज मैं क्या कराने वाली हूँ, और कल वाला सेशन किस किसने प्रैक्टिस करा? आइल्स के बेसिक्स। आई डिड इट। यस, दैट्स वेरी गुड। कल मैंने आपको आइल्स के बेसिक्स कराए थे कि क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, एंड दीज वर, क्या था, क्या करा था हमने? सेंटेंस यस, टाइप, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, देन कंपाउंड कंपाउंड, सेंटेंस क्या होता है, आप सिंपल को कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करोगे। सिंपल सेंटेंस का मतलब एक सिंपल आइडिया, वन आइडिया, जिसमें आपके टू आइडियाज नहीं होते। बट कंपाउंड में क्या होता है, जब आप दो इक्वल आइडियाज, दो इंडिपेंडेंट आइडियाज को ऐड कर देते हो विद अ कनेक्टर, और वो कनेक्टर्स क्या होते हैं? फैन बॉयस। फैन बॉयज। यस, फॉर एंड बट बिकॉज येट सो, ये सारे क्या होते हैं? आपके फैन बॉयज। उनके थ्रू आप क्या करते हो? अपने दो आइडियाज को कनेक्ट कर देते हो। क्लॉज प्लस फैन बॉयज प्लस क्लॉज, राइट? तो ये बहुत मैम, ही बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, रियलमी। रियलमी, व्हाट्स योर नेम? नहीं तो मुझे बार बार ऐसे बोलना पड़ेगा, रियलमी। I'm Ranveer. Great, that's good. So you booked your exam on 31st of Jan. Wait, Yes, How's your practice going on? Are you from academic or GT? I'm going for academic. Very nice. Where are you from? Just give a small intro about yourself. Myself, Ranveer Chaudhary. Basically, I am from India, Rajasthan, but I live in Nepal from last 5 years. Mm-hmm. But now I'm pursuing for IELTS exam because I want to go abroad, like Australia. I apply for that. So what's your requirement? What's your desired band score? 6.5. 6.5. And did you check your band score? Like what is the current band level you are going on? It's going more than like sometimes 6.5, 7, some 7.5 also sometimes. Okay. Yeah. That's great then. Okay, now today's class is about the foundation. कि स्पीकिंग है क्या, स्पेशली फॉर पार्ट वन। एज आई टोल्ड यू कि मैं इस सेशंस में जो अब हम कोर्स करा रहे हैं, उस कोर्स में मैं आपको एक पार्ट स्पीकिंग का पूरा वीक कराऊंगी। दैट मीन्स एक दिन में आपका पार्ट वन स्पीकिंग नहीं होगा, पूरे एक वीक में आपका पार्ट वन स्पीकिंग होगा। एंड सेम गोज फॉर पार्ट टू। अगर मैं स्पीकिंग का पार्ट टू भी कराऊंगी तो वो होल वीक पार्ट टू चलेगा, देन नेक्स्ट होल वीक पार्ट थ्री चलेगा। सो प्रोसेस इज लिटिल स्लो, बट दिस इज एन एक्सटेंसिव कोर्स। लास्ट जो कोर्स मैंने कराया था उसमें मैंने पार्ट वन फॉर 1 डे और 2 डे, पार्ट टू फॉर अगेन 2 डेज, बट इस सेशन को मैंने ऑल्टर करा है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट। अब हम और डीप इन डेप्थ जाके इन डिटेल में अपने पार्ट्स को करेंगे, इधर no, स्पीकिंग इधर Parth. राइटिंग, कोई भी हो। ओके, प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीवन। नाउ, आज का सेशन थोड़ा सा डेंजरस तो होने वाला है, क्योंकि आज हम तोड़ने वाले हैं अपने स्पीकिंग पार्ट वन का फियर। किसको स्पीकिंग पार्ट वन में सबसे ज्यादा डर लगता है? आइडियाज नहीं आते, या आंसर्स बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, या ऐसा लगता है कि हम सिर्फ यस और नो में आंसर दे देते हैं? हु थिंक्स? कोई है कि सारे चैंपियन है स्पीकिंग बैंड सेवन? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, है कोई? कोई भी नहीं है? अरे वाओ, आई गॉट ऑल बैंड सेवन, 7.5 स्टूडेंट्स है। फिर तो मजा ही आ जाएगा आज स्पीकिंग सेशन में, जल्दी जल्दी आंसर्स आएंगे सबके। ओके, मनप्रीत को है। और किसी को लगता है कि स्पीकिंग पार्ट वन डिफिकल्ट है, मुझे आंसर्स नहीं आते समझ में, क्या बोलूं इसमें? एनीवन?
नीरज को भी थोड़ी प्रॉब्लम है स्पीकिंग पार्ट 1 में। ओके, तो देखो कितने लोग ये सोचते हैं कि हमारे आंसर्स शॉर्ट होते हैं स्पीकिंग में। किसको लगता है कि मैं स्पीकिंग पार्ट 1 में बहुत शॉर्ट आंसर देता हूं, थोड़े से लॉन्ग होने चाहिए? रेज योर हैंड्स। या यस नो मे बी ऐसे आंसर्स बोलता हूं, या फिर एग्जामिनर को देख के चुप हो जाता हूं अगर आपने टेस्ट दिया है तो। सो डोंट वरी, अगर आप ये सब प्रॉब्लम्स फेस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपके स्पीकिंग के आंसर्स बहुत शॉर्ट हैं, या फिर आप हर आंसर में यस नो मे बी ऐसे करके आंसर दे रहे हो, या फिर आप एग्जामिनर को देख के और ज्यादा हेजिटेट हो जाते हो और आप सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन आंसर देते हो, तो रिलैक्स। इस सेशन के बाद आपके जो 1 लाइन आंसर्स हैं वो सारे बैन होने वाले हैं। आप लोग खुद यस ओके चनप्रीत आई कांटेक्ट यस मनप्रीत यस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी आज सॉल्व होने वाली है। आप खुद अपने आंसर्स को क्रिएट करोगे और इस सेशन में लाइव वो प्रैक्टिस करोगे, राइट? सो सबसे पहले हम कंफ्यूजन खत्म करते हैं, स्पीकिंग पार्ट 1 का बेसिक क्या है। अब सबको पता है कि स्पीकिंग पार्ट 1 कितने मिनट्स के लिए होता है? 4 to 5 मिनट्स के लिए होता है। क्वेश्चंस आपके कितने आते हैं? 7 to 8 भी आते हैं, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कितने क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। 10 भी हो सकते हैं, राइट? टॉपिक्स क्या होते हैं? बहुत ही बेसिक टॉपिक, आपसे रिलेटेड, आपकी लाइक्स आपकी डिसलाइक। अब वो आपकी लाइक्स और आपकी डिसलाइक में क्या क्या चीजें आ जाती हैं बताओ? आपका होम, आपका स्टडी, आपका वर्क, आपकी हॉबीज, आपकी डेली लाइफ। देखो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कोई इंटरव्यू नहीं है। स्पीकिंग टेस्ट इज नॉट एन इंटरव्यू, ये कन्वर्सेशन है। आप इसे क्या मान के चलोगे कि ये कन्वर्सेशन है मेरी एग्जामिनर के साथ। एग्जामिनर मुझसे कुछ पूछ रहा है मेरे लाइक्स और मेरे डिसलाइक्स के बारे में, आपको उन्हें आंसर करना है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी, ये स्टेट ऑफ माइंड लेके चलोगे तो आपको कभी भी हेजिटेशन नहीं होगी इन फ्रंट ऑफ एन एग्जामिनर, क्योंकि आप लोग स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हो सिर्फ और सिर्फ एआई के थ्रू, ठीक है? लाइव सेशंस में भी प्रैक्टिस करो। अगर आपको स्पीकिंग टेस्ट बुक करना है एप्लीकेशन में विद एन एग्जामिनर, वो भी आप बुक कर सकते हो, सो दैट आपकी हेजिटेशन ना हो जब आप एग्जाम में जाओ, राइट? अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि पार्ट 1 बहुत इजी है, शॉर्ट आंसर बहुत है, ग्रामर परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका पार्ट 1 ही डिसाइड करता है कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। एग्जामिनर क्या करेगा? सबसे पहले पार्ट 1 में ही तो जैसे हम किसी भी चीज का इंट्रो देते हैं या हम इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इंप्रेशन आपका किससे आता है? फर्स्ट इंप्रेशन कम्स फ्रॉम पार्ट 1 ऑफ स्पीकिंग, तो वो आपका बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम कमिंग डेज में, आई वुड से सुकृति, योर एग्जाम इज ऑल्सो कमिंग ऑन 18th और 19th? 18th. यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एग्जामिनर आपका आंसर नहीं, आपकी इंग्लिश स्किल सुन रहा है, राइट? तो वो स्किल्स जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है? वो 4 क्राइटेरिया। 4 क्राइटेरिया नाम आप सबको पता है, लेकिन वो उसके अंदर है क्या? अगर मैं बोलूं फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, तो फ्लुएंसी और कोहेरेंस का मतलब क्या है कि आप रुक रुक के बोल रहे हो या फ्लो के साथ बोल रहे हो, ये वहां पर इवैल्यूएट। अगर आप हर वर्ड के साथ एक लंबा पॉज ले रहे हो, ऐसे बहुत सारे पॉजेस ले रहे हो, तो आप फ्लो के साथ नहीं बोल रहे हो। फ्लुएंसी का मतलब कभी भी जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलना नहीं होता कि आप इंग्लिश जल्दी से बोल दिए तो वो आपका फ्लो है, वो आपका फ्लो नहीं है। मेंटेन अ काम टोन व्हेन यू स्पीक। आपकी पिच, आपकी इंटोनेशन क्लियर होनी चाहिए। अप एंड डाउन ऑफ योर टोन आपका दिखना चाहिए। जब हम बात करते हैं, क्या हम फ्लैट टोन में एक ही टोन में बोलते जाते हैं जैसे हमने कुछ लर्न कर रखा और रट रखा और हम वो बोलते जाएं? वो नहीं करना यहां पर, ठीक है? थिंकिंग टाइम इज इक्वल्स टू नॉर्मल साइलेंट टाइम। आपको बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं लगाना सोचने के लिए। अ नॉर्मल टाइम इज गुड इनफ टू आंसर एनी क्वेश्चन ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट आता है लेक्सिकल रिसोर्सेज। अब लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं कि हम बिग और फैंसी वर्ड्स वाली वोकैबुलरी यहां यूज करेंगे, हम सिंपल वोकैबुलरी भी यूज कर सकते हैं, बट करेक्ट वर्ड्स के साथ, जिनका करेक्ट यूसेज हो, कॉन्टेक्स्ट करेक्ट हो। ओवर स्मार्ट वर्ड्स नहीं यूज करने, वो बहुत रिस्की हो जाते हैं, राइट?
सो फैंसी नहीं, फंक्शनल इंग्लिश चाहिए हमें, एकदम करेक्ट। थर्ड थिंग, ग्रामर। अब मैंने ग्रामर के लिए कल आपको सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस कराए थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी मैं आपको अपकमिंग सेशंस में कराऊंगी। तो आपको मिक्स ऑफ सेंटेंसेस यूज करने हैं, चाहे आपकी राइटिंग आ जाए चाहे आपकी स्पीकिंग आए, लेकिन आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने हैं। क्योंकि अगर आप बैंड 7 डिस्क्रिप्टर जाके चेक करो बैंड पैरामीटर्स में, तो वहां पर स्ट्रेट अवे लिखा होता है यूज द वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल पे अटके हो, दैट मीन्स आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेराइटी नहीं दिखाई एग्जामिनर को। 100% एक्यूरेसी नहीं है आपकी, एग्जामिनर को वेराइटी चाहिए सेंटेंसेस में, राइट। नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन का मतलब एक्सेंट नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम एक्सेंट्स को कॉपी करें, हम ब्रिटिश जैसा साउंड करें, हमें स्कोर ज्यादा मिलेगा। नो, नॉट एट ऑल। उन्हें पता है वो दिन के पता नहीं कितने स्पीकिंग टेस्ट लेते हैं, सिर्फ एक आपका नहीं ले रहे, हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट होते हैं दिन में, 15 मिनट का एक टेस्ट होता है, पता नहीं कितने टेस्ट को वो इवैल्यूएट करते हैं। तो वो जानते हैं कि आपकी एक्चुअल स्किल क्या है, आपका एक्चुअल एक्सेंट क्या है। तो आपकी टोन क्लियर होनी चाहिए, और इंडियन एक्सेंट अलाउड है, आपको किसी को कॉपी क्यों करना, राइट। सो प्लीज एक्सेंट नहीं, क्लैरिटी मैटर करती है यहाँ पे। अब जल्दी से सुनो, 1 लाइन आंसर्स, बैंड 5 या 5.5 का शॉर्टकट है। अगर आपको बैंड 5 चाहिए तो 1 लाइन आंसर बोल दो, बट अगर आपको बैंड 7 चाहिए तो आप उस 1 लाइन आंसर को कैसे न्यूली वे में क्रिएट करोगे, ये हम प्रैक्टिस करेंगे आज। बट उससे पहले आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गिव मी आंसर्स। मैं किसी भी एक स्टूडेंट को यहां पर नहीं छोड़ूंगी कि वो आंसर ना दे या टाइप करे। सो सॉरी, आज के सेशन में अगर आपके बैकग्राउंड में भी कोई है, किसी की आवाज आ भी रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वॉन्ट यू टू स्पीक, क्योंकि ये स्पीकिंग सेशन है, ठीक है। लाइव प्रैक्टिस तभी होगी जब आप सब बोलोगे, तभी मैं आपको इवैल्यूएट कर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? गिव द थम्स अप इफ एवरीवन इज रेडी। हैंड्स अप, थम्स अप, कुछ तो। यस, ओके, ग्रेट। नाउ अब सिंपली मेरा पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक, एज पार्ट 1, डू यू लाइक योर होम टाउन? आई वॉन्ट आंसर्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑन माई स्क्रीन इज रियलमी, रंजीत। रंजीत was your name, right? Yes, I'm Ranveer. Okay, Ranveer, so sorry. Yes. Yeah. Do you like your hometown? Yeah, I love my hometown because I lived there from last so many years. I spend my so much time over there, and I love also because of like the nature is so good, quiet, and so mesmerizing memories also I create from there. Okay. Now everyone, आप सबने रणवीर का आंसर सुना? कुछ मिस्टेक्स लगी? इवैल्यूएट करते हैं, जल्दी से बताओ, किसी को कोई मिस्टेक लगी रणवीर के आंसर में? यस सुकृति, व्हाट डू यू थिंक? सुदीप? यस सुकृति। मैम एलैबोरेशन ज्यादा थी और सो भी था। Yes, the major concern was he has used so thrice. So, First yeah. statement भी उसने start करी I love my hometown, and the last statement again I love my hometown because. So this is repetition of ideas. Again, this statement will have band 5.5. और मैक्सिमम डिपेंड करता है टू द अदर क्वेश्चंस, अगर वेल स्पोकन हुए तो बैंड 6-7 नहीं टारगेट हो पाएगा इससे। सो व्हाट इज द रूल? क्या गोल्डन रूल है आपका कि आप पार्ट 1 के आंसर्स कैसे दोगे? द गोल्डन रूल, फर्स्ट आई वांट टू लिसन फ्रॉम सुदीप। यस सुदीप। सुदीप, आर यू देयर? Yes, Jenny. Jenny, do you like your hometown? Yes, I like my hometown because they have all kinds of facility like business, transport, and apart from this, it is well known for historical places. Okay.
Any mistakes here? Yes. Now listen, हमें आंसर देना कैसे है? जब भी हम पार्ट 1 की स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, पार्ट 1 के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, तब हम 3 सेंटेंसेस में आंसर देंगे. वो 3 सेंटेंसेस आपके कॉम्प्लेक्स हो या मिक्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हो, वो आपकी विश है. बट द थिंग इज कि आपको 3 सेंटेंस में आंसर देना है. फर्स्ट क्या है स्ट्रक्चर की, जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसका डायरेक्ट आंसर करोगे. सेकेंड स्टेटमेंट विल बी द रीजन. आप उसका रीजन बताओगे जो भी आपने आंसर दिया है. डू यू लाइक योर होम टाउन? यस, आई लव माई होम टाउन. फिर रीजन, क्यों पसंद है होम टाउन, रीजन तो बताओ. बिकॉज इट इज वेरी पीसफुल, या कोई भी जो भी आपका रीजन है. देन ऑप्शनल लास्ट क्या है कि आपको डिटेल देनी है. आप यहां पर डिटेल या अपना कोई एग्जाम्पल दोगे. So 3 statements will summarize your part 1 answer. Always speak like this. I really love my hometown because it is. अब मैंने डायरेक्ट आंसर करा. सबसे पहले स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करते हैं. डू यू लाइक योर होम टाउन? यस, आई रियली लाइक माई होम टाउन बिकॉज इट इज वेरी पीसफुल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. अब डिटेल डाल दो. होम टाउन के बारे में कुछ और बताओ. इट हैज ऑल द बेसिक फैसिलिटीज. माई फैमिली स्टिल लिव्स देयर विच मेक्स इट वेरी स्पेशल फॉर मी. एग्जाम्पल भी बताया ना मैंने कि मेरी फैमिली वहां पर रहती है. मैंने डिटेल भी दी कि वहां पे बेसिक फैसिलिटीज हैं, इसलिए मुझे वो पसंद है. बहुत ज्यादा वोकैबुलरी डाल के उसे ओवरलोड भी नहीं करना. अगर आप एक बैंड 6 स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि योर वोकैबुलरी इज एट दिस लेवल, आई वोंट से कि रोज जाके 10-10 15-15 वर्ड्स पढ़ो, लर्न करो, बट राइट कॉन्टेक्स्ट में उसे यूज करो. क्लियर एवरीवन? आंसर हमें कैसे देना है? बहुत शॉर्ट भी नहीं, बहुत लॉन्ग भी नहीं. अ बैंड 7+ आंसर. Now let me ask another question. Be ready. Do you work or are you a student? Who would like to answer first? The same way. 3 sentences बोलने हैं आपको. Who would like to try first? Saksham. Saksham. Are you there? Chanpreet. Chanpreet Singh. Yes, ma'am. Do you work or are you a student? You have to answer with 3 statements. Yes, ma'am. I'm a employee of Bhavya Health Service Company Private Limited, and I am a veterinarian, and I have designated as a veterinary officer, and I used to go to the ambulance, and on the roster basis, we used to complete our jobs, and that makes me very happy after I feel treatment of such non-speaking animals. अब थोड़ा सा रिपीटेशन हो गया स्टार्टिंग में. I'm Yes, ma'am. working, I'm veterinarian, I'm designated as veterinarian. So you repetitive the idea. दो statement क्यों repeat करे? Try to combine it. Yes, I'm currently working as dash. I work during the day. और जो भी आपको बोलना है you can like conduct your statement. But पहली statement को ही repeat क्यों करना? एक ही question पूछता है, do you work or are you a student? Yes, I'm working. As a उसके बाद आप अपनी डेजिग्नेशन को ऐड कर सकते हो. राइट? Yes, ma'am. Okay, ma'am. क्लियर? यस. Yes. राहुल, I want you to answer this question. Yes, I am currently preparing for IELTS exam. So at the moment, I am full-time student. Yes. Then you can say in the evening, I attend my classes, or in the morning, I attend my classes to improve my skills. Yes, Sushila, do you work or are you a student? I am a student and currently I am learning English language to improve my communication skills and confidence. Yes.
अब देखो, आपको क्या बोलना है? अगर आप वर्किंग हो आप बोलोगे आई एम वर्किंग, आप स्टूडेंट हो आप बोलो आई एम अ स्टूडेंट, जो भी डायरेक्ट आंसर करो। एग्जामिनर को ना बहुत अच्छा लगता है जब आप डायरेक्ट आंसर देते हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन द टॉपिक, आप इररेलेवेंट आइडियाज नहीं बोल रहे। जब भी आप इररेलेवेंट आइडियाज बोलते हो, दो तीन आइडियाज को फिर से रिपीट कर देते हो, मिक्स कर देते हो, समझ ही नहीं आता क्या बोल के चलेगा। सो एक फोकस्ड आंसर दो। डू यू लाइक योर होम टाउन? यस आई लाइक। क्यों पसंद है? रीजन दो, डिटेल दो, खत्म आंसर। इससे ज्यादा आपको नहीं बोलना। 3 स्टेटमेंट्स आर गुड इनफ फॉर योर पार्ट 1 आंसर। Do you work or are you a student? I'm currently working as an accounts executive. Reason, क्यों, कैसे, कब से? रीजन में आप कुछ भी डाल सकते हो। आई स्टार्टेड दिस जॉब 2 years ago and it has helped me gain my practical experience. डिटेल भी डाल दी, एग्जाम्पल भी डाल दिया, कब स्टार्ट करा था? 2 साल पहले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज लेफ्ट नाउ? नीरज, what do you usually do in your free time? I'm audible, ma'am. Yes. In my free time, I usually go with my friends Hmm. to play cricket in the evening, and after that, sometimes we just go to cafe to cup of tea. Okay, great. Who is left now? Jenny. Yes, ma'am. Yes, Jenny. What do you usually do in your free time? First, you have to answer directly, then reason and a small detail. Yes. In my spare time, mostly I prefer to listening to music because I think it is a great way to stay relaxed and it can help to enhance my mood. ओके बस थोड़ी सी स्पीच क्या रखेंगे, काम रखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलेंगे। ओके नाउ रणवीर। Yes, What do ma'am. you usually I'm do audible. in your free time? I usually do. I usually watching movie in my free time because I am a movie holic person. So I love to watch movie, and it gives me a good entertainment. You can say that I'm a movie buff. ठीक है, Okay. so what do you usually do in your free time? Suppose if I talk about myself, I usually relax at home in my free time. So मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा आप करते क्या हो फ्री टाइम में, तो आंसर क्या करोगे कि आई यूजली रिलैक्स एट होम इन माई फ्री टाइम। देन आगे क्यों करते हो, कैसे करते हो, ये आपको बताना है। रीजन दोगे, डिटेल ऐड करोगे। क्लियर? Okay, next question. Do you like mornings or evening? Do you like mornings or evening? Sudeep. Sudeep, do you like mornings or evenings? Are you there? Neeraj. Yes, ma'am. Do you like morning or evening? I love morning because in morning times I feel fresh. I'm feeling fresh, so that's I'm interesting to reading. That's it. अब क्या आप सबको ऐसा लगा कि नीरज ने अभी और कोई सेंटेंस बोलना था बट ही इवेंचुअली स्टॉप? है ना, थोड़ी सी इंटोनेशन ऐसी लगी दैट यू वांट टू स्पीक समथिंग मोर बट आइडिया नहीं आया तो यू स्टॉप। तो ऐसी Yes, ma'am. Yes, इंटोनेशन ma'am. नहीं आनी चाहिए, राइट? दिस इज अ रॉन्ग साइन। अगेन इट विल डिक्रीज योर प्रोनाउंसिएशन पार्ट। सो सपोज चंदप्रीत, डू यू लाइक मॉर्निंग्स और इवनिंग्स? I like both mornings and evenings, but more primarily I like mornings because I feel very fresh when I wake up early in the morning. But as well as But evenings, as well when as well what? as during evenings when sun is at its horizon, I like to watch sunsets. Mhm. That makes me feel
more fresh. लॉन्ग पॉज हो गया एज वेल एज और बट का रॉन्ग यूसेज हो गया. ओके राहुल, डू यू लाइक मॉर्निंग्स और इवनिंग्स? I prefer evening because I feel more relaxed and productivity at the time after finishing my daily work. So at this time, I feel very relaxed and comfortable. So that. And one more thing, Chanpreet, your answer was first that you like both. Then you mentioned that you like evenings. So this is self contradictory कि आपको दोनों पसंद है, then you mention कि मुझे evening पसंद है. So never give this type of answer. Either you talk about कि I like both. So when you like both, then you can't say that I like evening more. ठीक है? Okay, Do ma'am. you like mornings or evenings? You can speak that as I like both. Talk about both. Then do not mention कि I like more evening. This is called a contradictory answer. आपने self contradiction कर दिया. Okay. Okay, ma'am. Now suppose if somebody like evening, then they can say I prefer evening. पहले आपने डायरेक्ट आंसर करना है आई प्रेफर इवनिंग, सिंपल वे में. देन जब आपने बोला कि आई प्रेफर इवनिंग, अब आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द नेक्स्ट वुड बी ऑलवेज क्यों पसंद है इवनिंग? बिकॉज or as I feel more relaxed and focused after finishing my daily work. So I'm writing second. मेरा रीजन क्यों है इवनिंग पसंद? क्योंकि मुझे इस टाइम पे बहुत रिलैक्स फील होता है, एंड फोकस क्योंकि मैंने अपना सारा दिन का काम फिनिश कर लिया. राइट नाउ नेक्स्ट थिंग, मुझे कुछ डिटेल, कुछ एग्जाम्पल भी देना है इवनिंग का कि मैं इवनिंग में क्या करता हूँ या क्या करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई यूजली स्टडी और वॉच समथिंग एंटरटेनिंग इन द इवनिंग. आपने 3 सेंटेंस बोले, आपने एग्जामिनर को डायरेक्टली आंसर करा, रीजन भी दिया. अगर आपको ये चीज पसंद है, इफ यू लाइक इवनिंग, तो क्यों पसंद है वो रीजन दो, वाई दो, हाउ दो, जो भी आपको देना है रीजन आप दो. देन एक डिटेल डाल दो. दैट मीन्स एग्जाम्पल डालना है, एग्जाम्पल डालो, डिटेल डालनी है, डिटेल डालो. योर आंसर इज डन. इससे ज्यादा आपको पार्ट 1 में बोलने की नीड ही नहीं है. लाइक ऑन द अदर हैंड, अगर मैं मॉर्निंग्स की बात करूं, अगर कोई बोलता है यस आई प्रेफर मॉर्निंग्स, दिस इज द टाइम वेयर माई माइंड फील फ्रेश and I can concentrate better at that time. For example, I like planning my day early in the morning. खत्म. 3 सेंटेंस, गुड वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल रेंज आपकी करेक्ट है, कोई सेंटेंस में एरर नहीं है. अगर आप इससे देखो, आपकी ना कभी भी रेपिटेशन नहीं आएगी आइडियाज में. अगर आप अपने आंसर्स को प्लान करके, प्रैक्टिस करके करते हो, आप कभी भी रिपीट नहीं करोगे अपने आइडियाज को. जब आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती, तब आप कुछ भी बोलते जाते हो. ऐसे कुछ भी से आप पूरा महीना भी प्रैक्टिस कर लो, 2 महीने भी प्रैक्टिस कर लो स्पीकिंग की, बट यू कैन नेवर इंप्रूव. सो जस्ट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. आज ही अपनी पार्ट 1 की एआई में जितनी भी प्रैक्टिस टेस्ट है, आई वुड से ओनली पार्ट 1 प्रैक्टिस करो विद दिस थिंग. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस. Do you like traveling? Yes. Who is left out? Yes, Ranveer. Do you like traveling? Yes, I love traveling because of like traveling is my exactly a fun of day, and I do so much traveling in my vacations, in my holidays. That's it. Now, again, your last statement was that you want to say something, but eventually you stop because idea nahi aaya. Right? Okay. Next one. Jenny. Yes. Yes, I like to traveling in my I like to traveling नहीं, I like to travel होता है, या फिर I like traveling होता है. Yes, I love traveling, and I think it can provide a small break in work or study. After that, it can help to create a lot of memories. Great. Rahul, do you like traveling? Yes, I like traveling because it's feel me relaxed, and after some time I explore new places, and I also want to
watch different culture and local food and meet new people. So I love much very traveling. It feel me relax is the wrong word used here. It allow Okay. me to explore new places and take a break from my routine. Now, suppose, do you like traveling? Yes, I love traveling. It and expressions, अपनी intonation, अपनी आपकी जो टोन है उसे कभी अप एंड डाउन भी शो करो. एक फ्लैट टोन में आंसर कभी नहीं देना. इट साउंड्स लाइक अ मेमोराइज्ड आंसर. एग्जामिनर दिन में पता नहीं कितने आंसर सुनते हैं, उनको सब पता है कि मेमोराइज्ड आंसर क्या होता है, राइट? सो यस, I really love traveling. I really like traveling, or I love to travel. कोई भी स्टेटमेंट आप बोल सकते हो एज अ डायरेक्ट आंसर. इट अलाउ मी to explore new places and take a break from my routine. For example, I enjoy visiting hill station or cultural cities whenever I get time. एग्जाम्पल में वो बता दो कि मैं कहाँ कहाँ गया, कैसे गया, या कहाँ जाता हूं या कहाँ जाती हूँ. Done. Okay, let's do some more practice. Do you like listening to music? सिंपल, पहले डायरेक्टली आंसर करो, रीजन ऐड करो, स्मॉल डिटेल करो. 3 sentences done for your part 1 answer. Okay, Sushila, do you like listening to music? Yes, I enjoy listening to music because it helps me अब हर fresh स्टेटमेंट my में ना mind. हमें बिकॉज नहीं करना. अगर हम बिकॉज हर स्टेटमेंट में करेंगे तो वो रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा. Yes, I really like listen to music or listening to music. Full stop. खत्म. Because बोलो ही मत, सीधा बोलो it help me relax. Because बोलना ही क्यों? मैंने यहां पर because लिखा. I prefer evening because I feel more relaxed. I prefer evenings. I feel more relaxed and focused after finishing my daily work. मैंने because का यूज नहीं करा यहां पे. Okay, try again. Yes, Sushila, do you like listening to music? Yes, I really love listening to music. It helps me relax my mind. एंड थर्ड स्टेटमेंट, ये तो आपने रीजन दिया, डिटेल डालो. एग्जाम्पल दे दो कोई. अगर डिटेल के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल कि आप कब सुनते हो म्यूजिक. ये तो सबको पता है ना, हम अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे पर्सनल. यस सुशीला, Uh, एग्जाम्पल. for example, in my free time, I listening to different type of music. इन माई फ्री टाइम आई यूजली लिसन टू दिस टाइप ऑफ सॉन्ग, और जो भी आपका. यस चनप्रीत, डू यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक? Yes, ma'am. I like listening to music very much, and I'm fond of it, and वेरी that मच make me. एंड फॉन्ड ऑफ इट. वाई वेरी मच एंड फॉन्ड ऑफ इट दोनों साथ में? आई रियली लाइक लिसनिंग टू And म्यूजिक, वेरी मच फॉन्ड ऑफ इट. इनकरेक्ट हो जाएगा. प्लीज ऐसे आंसर मत दो डायरेक्टली. एक ही स्टेटमेंट बोल दो कॉम्प्लेक्स. अपने सेंटेंसेस को ओवरलोड मत करो. ओके, ट्राई अगेन. यस. I like listening to music, and I feel very fresh. And I usually listen during my car byway. अब इसमें पॉज And क्यों देना इतना? When you are talking about whenever you listen, just simply answer it. पॉज नहीं देना. पॉज दोगे तो आपकी फ्लुएंसी एनहांस हो जाएगी, यहाँ पर बैंड स्कोर yes, ma'am. डिक्रीज हो जाएगा. यस रणवीर, डू यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक? Yes, I love to listening music because it's give me so good mesmerizing my memory and it's improvise my daily routine also. Okay, great. So now, do you like listening to music? Yes, I love listening to music. It helped me relax and improves my mood after a long day. For example, I usually listen to soft or motivational songs in my free time. 3 sentence good enough for answer any type of question. कोई भी पार्ट 1 का क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेटमेंट देने हैं. पहला आपका डायरेक्ट आंसर, दूसरा आपका रीजन, और थर्ड आपकी डिटेल. यस, डू यू प्रेफर टी और कॉफी?
Who would like to answer first? Neeraj. Yes, Neeraj. Yes, ma'am. Do you prefer tea or coffee? I mostly prefer tea because from my childhood I mostly eat drink tea, so that's I prefer tea. अब कितनी बार that's why I prefer आ गया, एग्जाम्पल भी नहीं दिया और रीजन भी थोड़ा सा अनकम्प्लीट है. ओके जेनी, डू यू प्रेफर टी और कॉफी? I always prefer to tea in early morning. I always prefer to tea. क्यों? I always prefer tea. I always prefer tea in morning, and since my childhood I always like to drink a tea. अब इन सिंस माई चाइल्डहुड क्यों? इन क्यों आएगा? सीधा सिंस बोलो ना, सिंस माई चाइल्डहुड, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड और सिंस माई चाइल्डहुड, इन क्यों आएगा? ग्रामेटिकल एरर. राहुल, डू यू प्रेफर टी और कॉफी? Yes, I love tea. It helps me relaxed and energetics. So I enjoy drinking it. It especially in the morning and evening time. And I It's love very especially in much. the morning. It's especially. Or I usually have a cup of tea in the morning. Now Okay. listen to me. Do you prefer tea or coffee? I prefer coffee. जो भी आपका आंसर है. It helped me feel relaxed and refreshed. For instance, I usually have a cup of tea in the morning or cup of coffee in the morning or during my break time. कभी भी अपने सेंटेंसेस को ओवरलोड ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना. यू कैन यूज सिंपल सेंटेंसेस, यू कैन यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बट एक प्लान्ड आंसर अच्छे से. क्लियर? बहुत फाइन तरीके से कि आई प्रेफर टी. एक स्टेटमेंट मुझे टी या कॉफी क्यों पसंद है. तीसरा स्टेटमेंट कि मैं टी और कॉफी पीता कब हूं. दैट्स इट. इसके अलावा आपको कुछ नहीं बोलना इन योर पार्ट 1 आंसर. नेक्स्ट वन. Do you enjoy watching movies? Was it done before? No. Yes. Do you enjoy watching movies? Chanpreet. Chanpreet, do Yes, you ma'am. enjoy? Yes, ma'am. I love to watch movies, and I generally watch movies of different genre like comedy, horror, sci-fi. It depends on my mood, and yeah, I usually watch with my family. That's great. Jenny, do you enjoy watching movies? Yes, watching movies is one of the most essential activity in my whole life. It can help to stay relaxed. For example, mostly I prefer to watching movies in cinemas because it can provide a wide range of memories and experience. I prefer to watching movies. नहीं, I prefer to watch movies. Okay. So, Okay. do you enjoy watching movies? Yes, I love watching movies. They help me relax and escape from daily stress. I usually watch movies on weekends, especially comedies or drama. जो भी आपको movie पसंद है, you can talk about it. Clear? Yes, कोई doubt till here कि हमें part 1 में answer देने कैसे हैं?
अब मैं आप सबसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना है. नाउ फर्स्ट वन ऑन माय स्क्रीन इज नीरज. आर यू गुड एट कुकिंग? Are you good at cooking? Neeraj. Yes, I'm cooking very well I cook because very well. okay, I am I cooking cook very very well नहीं, और या फिर आप इसकी जगह ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो. Yes, I am fairly good at cooking. Yes, start again. Are you good at cooking? yes, I cook very well because from my childhood I live from far away from my homes. That's why. Since childhood, I'm living far away from my family. I practice regularly and enjoy trying simple recipes. I can easily prepare everyday meals like dal and rice or vegetables. So आपने example भी add करा. Next on my screen is Chanpreet. Chanpreet, the question for you is, do you enjoy reading books? Yes, I like to read books, and I used to read in my free time. That gives me new knowledge and ideas. And reading books is a good habit which one must apply in their hobby. No suggestions in part 1. ये हम general idea तब देते हैं जब हम part 3 के आंसर बोलते हैं. So part 3 में हम कोई part 1 में हम कोई भी general या suggestion नहीं देंगे. Do you enjoy reading books? Yes, I love reading books or enjoy reading books. It helped me relax and improve my knowledge. I usually read self-improvement or motivational books in my spare time, free time. Next is Jenny. Yes, ma'am. Do you like spending time alone? Yes, I prefer to time spent with alone I because prefer to spend time alone. alone it I can prefer spending time alone. I prefer spending time alone because when I was in alone at that time, I think more productive and it can create a more ideas which can essential and enhance my knowledge. Which can essential and enhance knowledge. There are lots of grammatical error, Jenny. आपकी grammatical range बहुत weak है. Please, dear, work on your grammar part. Okay? Yes, ma'am. Okay. Now, who is left? Rahul. Do you enjoy using social media? No, I don't use too much social media because it's feel me sometimes stress and anxiety and also affected my sleep. So I prefer don't too much use social media. So I prefer don't too much use. I No, prefer ma'am. not to use. I Yes, don't ma'am. like social media because, or you can say it can be distracting and time consuming. Okay. Instead, आप क्या बोल सकते हो? I prefer spending my time reading or focusing on my studies. ठीक है? ग्रामर पे वर्क करो, ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं. Next one, Neeraj. Are you a morning person or a night person? Neeraj, are you a morning person or a night person? मैं मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन मतलब पता नहीं. मतलब आप मॉर्निंग में जल्दी उठने वाले हो, नाइट्स आप नाइट आउल हो, रात आपको ज्यादा पसंद है, या मॉर्निंग ज्यादा लाइक करते हो? दैट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन. व्हाट यू लाइक मोस्ट? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, नाइट आउल होते हैं, रात को जागना पसंद है, काम करना रात को पसंद है. बट द मॉर्निंग पर्सन, कोई कोई किसी को जल्दी उठना पसंद है.
Okay, okay, ma'am. Yes. So what are you? Are you morning person or a night person? Yes, I'm a morning person because in morning time my mind was fresh and it's helped me to schedule my whole day. अब was क्यों बोलना? I am a morning person. I feel more energetic and focused at the start of a day. I like planning my work early in the morning. सिंपल, ओवर कॉम्प्लिकेट बिल्कुल मत करो. सिंपल 3 स्टेटमेंट ऐसे सोचो. और सोचने भी क्या है, आपको पहला आंसर तो यही से मिलेगा कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो. अब मॉर्निंग अगर आपको पसंद है तो क्यों पसंद है, क्यों उठते हो आप जल्दी, या क्यों रात आपको क्यों पसंद है, क्या काम करते हो रात में. एंड देन एन एग्जाम्पल, दैट्स इट. ओके Okay. रणवीर, योर टर्न. Yes, Do you ma'am. like cooking at home or eating outside? I love cooking at home because I don't prefer outside food because it's totally wastage for your money and it's damages your health also. Right. So I like cooking at home. It is healthier and gives me control over the ingredients and the money also. I enjoy preparing simple meals for my family and myself. Clear? Anybody who is left out जिसकी turn नहीं आई हो, please बताओ. No? Okay, now let me just stop share it. One thing. अब मुझे ये बताओ, is it easy now for you to speak in part 1? अगर आपका speaking part 1 परफेक्ट कर लिया तो समझ लो आपने आधा IELTS स्पीकिंग मॉड्यूल को क्रैक कर लिया. आज से आपके 1 लाइन आंसर्स बिल्कुल बैंड है. बैन बिल्कुल, सॉरी, कोई भी आंसर आपको 1 लाइन में नहीं देना स्पीकिंग पार्ट 1 का. राइट? थैंक यू सो मच. Thank you so much, Chanpreet. We really need this type of feedbacks. You are new to the session. अगर आपने last course भी attend करा होता तो you would have learned much more. Okay, but don't worry, अभी भी you are on the right track. So आज से 1 line answers हम बंद करेंगे. आज से हमारा confidence का level on रहेगा. जब भी आप स्पीकिंग करोगे यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट. नो हेजिटेशन इन योर स्पीकिंग मॉड्यूल, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो. सो अभी हम फुल वीक सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 की ही प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी हमारे बिगिनर्स हैं यहाँ पर. और आई वुड से मुझे ना एवरेज स्टूडेंट चाहिए ही नहीं अपनी क्लास में जिसके बैंड 6 या 6.5 आए. मुझे सारे स्टूडेंट्स अपनी क्लास में बैंड 7 एंड अबव ही चाहिए. राइट? सो कल हम स्टार्ट करेंगे अपना अनदर टॉपिक जो कि आपका स्पीकिंग पार्ट 1 से ही रिलेटेड होगा. एंड अगेन वी विल डू द सेम प्रैक्टिस ताकि इस वीक में आपका पार्ट 1 स्ट्रांग हो जाए. अब आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. बट आई वुड से ये 1 वीक पार्ट 1 की प्रैक्टिस करो. कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली आपका आएगा ही आएगा. टेल मी, कोई डाउट, कोई क्वेरी? ओ सॉरी, टुमारो इज वीकेंड, कल तो हॉलीडे है. वी विल बी नाउ मीटिंग ऑन मंडे. यस, कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं? पक्का? No, ma'am. No, ma'am. Okay, thank you so much. Let's meet on Monday now. Happy weekend. But till then आप सब प्रैक्टिस करोगे पार्ट 1 के क्वेश्चंस की और इसी स्ट्रैटेजी से अपने पार्ट 1 के आंसर्स को फ्रेम करोगे. Okay? Ma'am, can I ask something? Yes, Ranveer, please go ahead. I'm listening something about like examiners give you number on the comparison of other students if like your before student give a good answer No, like not after at student all, neglect not that. at all. These are all myth. ऐसा कभी नहीं होता. Why they'll compare you with any other student? You are giving a test on your own. आपका टेस्ट में वो आपको इवैल्यूएट करेंगे. They will never compare with any other student कि उसने ऐसा बोला या उसने ऐसा बोला. No, not at all. Okay? Okay, thanks a lot, ma'am. ऐसे तो दिन Thanks. में पता नहीं कितने टेस्ट लेते हैं, सबका कंपैरिजन करते रहेंगे तो कैसे स्कोर्स आएंगे.
right? Okay, thank you so much. They actually record your whole session, they listen and then they evaluate everything. जब आप speaking में जाते हो ना, तो जो speaking room होता है, there's a recorded camera there. So they record the whole speaking test. तो कभी भी ऐसी चीजें नहीं हो सकती. Don't worry, Chanpreet, you will have 8777. Don't worry, just keep on practicing with us. Okay? Bye bye. Take care, all of you. Happy Thanks a lot, ma'am. weekend.